बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 12 है। ठीक है, इसका नाम है काल, मतलब टेंस। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने जो भी पढ़ा था, क्या आपने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया है? तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं एक नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए। सबसे पहले तो बच्चों, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि सभी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं ना। अब आप पढ़ेंगे कि सभी कार्यों को करने का कोई ना कोई समय होता है, यह समय ही काल कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि काल का मतलब समय होता है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका अभी क्या है, एक समय बता रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। आओ चित्र एवं उदाहरण के माध्यम से समझें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्या है, कट कर दिया। पहला है बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये क्या है, बीता हुआ समय। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान समय है। ऐसे ही तीसरा बच्चे पढ़ेंगे, तो ये है आने वाला समय। ठीक है, आइए आगे देखें। तो ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चों के पढ़ने के समय का बोध हो रहा है ना। इन वाक्यों में क्रिया के बीते समय में होने का, चल रहे समय में होने का तथा आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हुआ है ना बच्चों। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि क्रिया को आपने देखना है, अगर आपको उससे ये पता चल जाए कि वो किस समय में हुआ है, तो वही आपका काल कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए आप देखते हैं हम काल के प्रकार। ठीक है, मतलब काइंड्स ऑफ टेंस। तो देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें, हम एक एक करके इन सभी कालों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, भूतकाल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि देखिए, उदाहरण है, भावना नृत्य सीख रही थी। ठीक है, मतलब अभी नहीं सीख रही है, पर सीख रही थी कभी। ठीक है, दूसरा देखिए, मैं ताजमहल देखने गया था, मतलब मैं गया था, अभी नहीं गया हूं, मैं पहले कभी गया था। ठीक है, आगे देखिए, तो उपयुक्त वाक्यों में सीख रही थी और गया था शब्दों को क्रिया के बीते हुए समय के होने का बोध हो रहा है ना। अतः ये भूतकाल के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आप आगे देखिए, इसका दूसरा काल ये है वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है उसका उदाहरण, मैं माँ खाना बना रही हैं, मतलब अभी माँ खाना बना रही हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, माली पौधों को सींच रहा है, मतलब वो पौधों को अभी सींच रहा है। ठीक है, तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में बना रही है, सींच रहा है शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया आपको। चलिए अब करते हैं हम तीसरा, यह है भविष्यतः काल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय, कट कर देना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए, पहला है, हम कल मॉल घूमने जाएंगे, मतलब हम कल घूमने जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, पिताजी दादाजी को पत्र लिखेंगे, मतलब वो लिखेंगे, अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो उपयुक्त वाक्यों में जाएंगे और लिखेंगे शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने की जानकारी मिल रही है। अतः ये भविष्य काल के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा। तो आइए बच्चों, दोहरा लेते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। देखिए क्या है, पहले, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, बीता हुआ समय भूतकाल होता है, जो
चल रहा समय है वो वर्तमान होता है, ठीक है, वर्तमान काल। तीसरा, आने वाला समय वो भविष्य काल होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं जाना नहीं है, अभी हमें करने हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है, पहला मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। तो देखिए पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों मुझे जल्दी जल्दी करके एक एक करके इन सबके उत्तर दीजिए। तो क देखिए क्या है, काल किसे कहते हैं? अभी तो हमने देखा था कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए ख, काल के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो काल के 3 भेद होते हैं, कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसके उदाहरण देखिए क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि भूतकाल का उदाहरण है मैं पढ़ रही थी, ठीक है। वर्तमान काल का है मैं पढ़ रही हूं, और भविष्य काल का उदाहरण है क्या? मैं पढ़ूंगी, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं ग, बीते समय का बोध किस काल में होता है? बताइए, भूतकाल में, ठीक है। घ देखिए, भविष्य काल में किस समय का बोध होता है? जो आएगा, ठीक है, जो आगे आने वाला है, जो आगे होगा, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए क्रिया के करने या होने का समय का बोध क्या कहलाता है? बताइए। तो इसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रश्न ख, निम्नलिखित में काल का भेद कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? भूतकाल, वर्तमान काल या कालवाचक। तो ये है तीसरा, कालवाचक, ठीक है। ग देखिए, नेहा गुड़िया से खेलेगी, वाक्य किस काल का उदाहरण है? बताइए। ये भविष्य काल का है क्योंकि वो खेलेगी, ठीक है। घ देखिए, निम्नलिखित में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? बताइए। रमा पढ़ रही है, रमा पढ़ती थी या रमा पढ़ेगी? तो ये हो जाएगा रमा पढ़ रही है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, क, दादी माँ पूजा करेंगी, ठीक है। देखिए वर्तमान काल में बदलना है आपको, तो हम लिखेंगे दादी माँ पूजा करती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ख, रविवार को बैंक बंद होता है, तो आपने इसे भविष्य काल में बदलना है, तो हम कहेंगे कि रविवार को बैंक बंद रहेगा, ठीक है। ग देखिए, पिताजी खाना खा रहे हैं, तो इसको आपने भूतकाल में बदलना है, तो हम कह सकते हैं कि पिताजी खाना खा रहे थे, ठीक है। घ देखिए, सुगंधा ने निबंध लिखा, अब इसको वर्तमान में बदलिए, तो ये हो जाएगा आपका सुगंधा पत्र लिखती है, कट कर देना। तो इसका वर्तमान काल हो जाएगा सुगंधा निबंध लिखती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए ड़, नेताजी ने भाषण दिया, ठीक है। इसको भविष्य काल में बदलिए कि नेताजी भाषण देंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब इसका तीसरा प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांट कर उसका भेद भी लिखिए। तो देखिए क्या है, क, उपवन सुंदर फूलों से सजा है, ठीक है। तो क्रियापद क्या है? सजा है। भेद क्या है इसका? बताइए। सजा है, ये वर्तमान काल है, ठीक है। अब ख देखिए, हम कल दिल्ली जाएंगे, ठीक है, जाएंगे ये क्रिया है, और कब जाएंगे? कल, तो ये है आपका भविष्य काल। ग देखिए, सुबह से वर्षा हो रही है, तो हो रही है ये क्या है? आपका क्रिया, लेकिन सुबह से हो रही है, अभी भी हो रही है, तो ये आपका वर्तमान काल है, ठीक है। घ देखिए, हर्षित ने सुंदर चित्र बनाया, ठीक है। बनाया ये क्या है? इसका क्रिया है, और बनाया अभी बनाता नहीं है, बनाया ये आपका भूतकाल है, ठीक है। अड़ा देखिए, बच्चा बैठे बैठे ही सो गया, कट कर देना। बच्चा बैठे बैठे ही सो गया, ठीक है। तो सो गया ये क्या है? क्रिया, लेकिन क्या बोल रहे हैं आप? सो गया, मतलब ये क्या है? आपका भूतकाल, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन इसमें आपको अंत में क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आप सभी को अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।